मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, पिछले जन्मों से अच्छी आदतों को ही चुनें। इस जन्म में बनाई गई तथा पिछले जन्मों से लाई गई आदतों के बीच में अंतर जाना जा सकता है। इस जन्म में अधिकतर आदतें पिछले जन्मों की आदतों का ही परिणाम है। इस जन्म में मैंने केवल उन्हीं आदतों को पोषित किया है जो अच्छी थी। प्रारंभिक बचपन से ही स्वयं का निरंतर अवलोकन एवं सुधार करते हुए मैं पिछले जन्म की बुरी आदतों को उखाड़ फेंकने में सक्षम हुआ और इनसे मुक्त हो सका। स्मृति के उचित प्रयोग द्वारा हम अपने पिछले जन्मों के उन अनुभवों को पुनः प्रकट कर सकते हैं जो इस जन्म में हमारे ज्ञान को बढ़ाने हेतु लाभकारी है। पिछले अनुभवों के अच्छे एवं बुरे प्रभाव को स्मरण कर हम पहचान करने में अधिक सक्षम होते हैं तथा उन आदतों से जो कि हमें इस जीवन में दर्द एवं दुख देती है पीछा छुड़ा सकते हैं। हम सभी ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। मनुष्य की स्वयं बनाई हुई अच्छी और बुरी आदतें उसकी स्मृति में साथ साथ रहती हैं। वे सभी उसके मस्तिष्क में रहती हैं, चाहे वह उन्हें याद कर पाए या ना कर पाए। प्रत्येक बार जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ भला करते हैं, उसकी स्मृति आपके मस्तिष्क में सुरक्षित रखी रहती है, और प्रत्येक बार जब आप किसी व्यक्ति का बुरा करते हैं तो यह भी उसी प्रकार आपके मस्तिष्क में जमा हो जाती है। वह प्रत्येक कार्य, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी आपने सचेतन रूप से दूसरों के लिए किया, स्मरण रखा जाएगा। आपके वर्तमान कार्य अनजाने में इन पिछले कर्मों द्वारा प्रभावित रहते हैं। जब एक अच्छा व्यक्ति अपनी अतीत की अच्छी आदतों के द्वारा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी अतीत की बीते हुए की अच्छाइयों का प्रभाव उस कर्म को तुरंत ही अच्छी आदत में बदल देता है। ठीक इसी प्रकार जब एक दुष्ट व्यक्ति एक अनुचित कार्य करता है, उसकी पिछली बुरी आदतों का दृढ़ प्रभाव उस कर्म को तुरंत एक बुरी आदत बनने का कारण बन जाता है। पिछले जन्मों से लाई बुरी प्रवृत्तियों तथा उन आदतों को जिन्हें इस जन्म में बनाया है से छुटकारा पाने का अपने मन में दृढ़ निश्चय करें। सदैव मात्र अपने अच्छे कर्मों को ही स्मरण रखें। अच्छाई का थोड़ा सा अंश भी, चाहे वह किसी भी जन्म में क्यों न किया गया हो, आपसे खोना नहीं चाहिए। उन अच्छी स्मृतियों का अपने वर्तमान कर्मों को प्रभावित करने में प्रयोग करें। दूसरों को भी उनकी अच्छी अक्षमताओं का स्मरण कराएं। पिछली त्रुटियों को भूल जाएं। पुराने किए गए सभी गलत कर्मों का चिंतन छोड़ दें। वे अब आपके नहीं हैं, उन्हें भुला दें। यह चिंतन ही है जो कि आदत और स्मृति बनाता है। आप जैसे ही ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर सुई रखते हैं, वह बजना शुरू हो जाता है। चिंतन वह सुई है जो पिछले कर्मों का रिकॉर्ड बजाती है। इसलिए आपको बुरे कर्मों पर एकाग्र नहीं होना चाहिए। अतीत के बीते हुए अविवेकता से किए गए कर्मों से दुखी क्यों रहते हो? उनकी स्मृति को मन से निकाल दें और ध्यान रखें कि उनकी पुनरावृत्ति न हो, यानी कि उनको याद ना करें और दोबारा से उसी तरह वो कार्य ना करें। मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त स्मृति का उद्देश्य नकारात्मक वस्तुओं पर चिंतन करना नहीं है। कुछ लोग उन सब कष्टों को बारंबार
याद करते हैं जिनसे वे गुजर चुके हैं। कितना भयानक था वह दर्द जो 20 साल पहले शल्य चिकित्सा में हुआ था। बारंबार उसी रोग की चेतना को पुनर्जीवित करते हैं। ऐसे अनुभव की पुनरावृत्ति क्यों करते हैं, क्यों बार बार याद करते हैं? समझबूझकर दर्दनाक या बुरे अनुभवों को पुनः याद करना याददाश्त का दुरुपयोग है तथा आपकी आत्मा के प्रति यह पाप है। कष्टकारी स्मृतियों को पोषित करके, बार बार याद करके उन्हें भविष्य के साथ क्यों लिए चलते हैं? और यह आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति गहन घृणा है, रोष है तथा प्रतिदिन आप उस संवेदना को पुनः स्मृत करते हैं तथा उसे प्रताड़ित करके मानसिक बदला लेते हैं, तो उस घृणा की स्मृति को मिटाने में आपको कई जन्म लग जाएंगे। घृणास्पद यादगारों से परिपूर्ण किसी स्मृति द्वारा पीड़ित होना बहुत हानिकारक है। अपनी पूर्व समय की बुरी तथा बदले की भावनाओं को भुला देना सीखें तथा अच्छाई की स्मृति को प्रेरित करें। इस संसार में कुछ ही लोग शरीर, मन एवं आत्मा की अक्षमताओं को सचेतन रूप से विकसित करने का प्रयास करते हैं। शेष लोग, बाकी लोग अतीत की परिस्थितियों के शिकार होते हैं। वे पिछली बुरी आदतों द्वारा बाध्य होकर चले जाते हैं। उनके प्रभाव में वे असहाय रूप से केवल एक स्मरण रखते हुए नीचे गिरते रहते हैं कि मैं अधीर व्यक्ति हूँ, मैं दुर्बल व्यक्ति हूँ, मैं पापी हूँ, इत्यादि इत्यादि। यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम अपने बंधनों को ज्ञान की तलवार से काट फेंके या इनसे बंधे रहें। ईश्वर ने प्रत्येक को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। कदापि अपनी इच्छा को दूसरों पर आरोपित मत करें, अपितु यदि आप किसी को विनम्रतापूर्वक मना सकें कि वह ऐसा करे जैसा आप उसके लिए सर्वोत्तम समझते हैं, तो उसे प्रेम द्वारा प्रभावित करें। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो किसी ने उन्हें चाकू मार दिया और वे मृत्यु के कगार पर थे। अधिकारीगण स्वाभाविक तौर पर आक्रमणकारी को दंड देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा था, यदि मैं उसे कारागार में डाल दूंगा तो वह और बड़ा शत्रु बन जाएगा। मैं उसे प्रेम द्वारा जीतूंगा। जब आक्रमणकर्ता को गांधी जी की क्षमा के विषय में ज्ञात हुआ, तब से ही वह उनका शिष्य बन गया। जय गुरु जी।